हेलो एवरीवन, आज है 19 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फोसिस के बारे में। 1500 रुपए के आसपास इन्फोसिस का शेयर ट्रेड कर रहा है और देखा जाए तो अपने हाई लेवल से गिरावट जरूर दिखा रहा है। और अभी आईटी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पर गिरावट डेफिनेटली देखने को मिली और काफी बड़ी गिरावट है और अभी भी रिकवरी नहीं लौट रही है। और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि जिस प्राइस पर इन्फोसिस का शेयर ट्रेड कर रहा है, क्या वो प्राइस खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इन्फोसिस का शेयर 1510 रुपए का है और एक महीने में अगर आप देखोगे तो गिरावट तो है। 1650 रुपए के आसपास था, वहां से लगातार टूटा है ये, लगातार। और ये कोई नई बात नहीं है, इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज की हालत अभी यही है कि गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि दिक्कत जो है वो यूएस में है, दिक्कत जो है वो ग्लोबल बाजारों में है। और इसका वजह से अगर हम देखें तो भैया इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज पर भी असर है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा, ये जो गिरावट है ये खरीदारी के बेहतरीन मौके आपको देने वाले हैं लॉन्ग टर्म में। तो अगर गिरावट आती है तो खरीदारी के मौके बनेंगे, और अगर कहां पर बनेंगे वो भी हम यहां पर बात करेंगे। लेकिन एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 16% की गिरावट है। इससे पहले अगर आप देखो तो 1400 रुपए के आसपास शेयर जब भी गया था, इसने अच्छा बाउंस बैक दिखाया था। इस बार भी उम्मीद करेंगे कि अगर 1400 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पर हमें देखने को मिलेगा और उसके आसपास शेयर जाता है तो एक खरीदारी का संकेत जरूर बनेगा। और अगर हम हाई की बात करें तो 1940 रुपए के लेवल से टूटकर आया है यह शेयर और अभी भी रिकवर नहीं कर पाया है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखोगे, इवन अगर आप 5 साल का भी देखोगे तो 190% का ग्रोथ है, एक बड़ी रफ्तार इसने दिखाई जरूर। लेकिन याद रखिए, जब भी टूटेगा खरीदारी के ही मौके बनेंगे। तो पहली चीज तो ये कि अगर शेयर में गिरावट आती है तो डरने की बात नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है, बल्कि मैं कहूंगा कि खरीदारी के मौके बनेंगे उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर बने रहना चाहते हैं। इन्फोसिस को लेकर अगर देखा जाए तो भैया लार्ज कैप शेयर है, 6,35,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर देखें तो 62 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। और देखो कंपनी जो है उनका रेवेन्यू भी अच्छा है, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। और प्रॉफिट भी देखो तो वो भी बढ़ ही रहा है। 6,000 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा इसने सितंबर क्वार्टर में दिखाया और 36,500 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है, अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू दोनों ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज नहीं हो रहे हैं। और हमने पहले भी देखा कि जब भी मंदी वाले माहौल रहे हैं, डेफिनेटली आईटी इंडस्ट्रीज में जब भी गिरावट आई है तब के वक्त में। लेकिन याद रखिए, जब रिकवरी लौटना शुरू होती है तो सबसे पहले जो तेजी दिखाता है शेयर वो इन्फोसिस होता है, टीसीएस होता है। इन्फोसिस अगर हम नजर करें शेयर होल्डिंग पर तो उसके बारे में हम आगे बात जरूर करेंगे। लेकिन डिविडेंड की मैं बात करूं तो कंपनी हर बार एक अच्छा डिविडेंड पे भी करता है। इन्फोसिस में अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 16% लोग ही है जो बेचने की बात करे, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। और मेरी भी पहली चीज, खरीदारी करी है तो बने रहो, डर के मारे बेचने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब मौका आएगा खरीदारी का। यहां से अगर थोड़ा सा और करेक्शन आता है, अगर ये शेयर 1400 रुपए की रेंज में नजर आता है तो धीरे धीरे ऐड करने के बेहतरीन मौके बनेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। इन्फोसिस को लेकर अगर आप देखोगे तो हाँ, इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी में दिसंबर में बिकवाली जरूर हुई है। तकरीबन 70,990 शेयर्स बेचे गए हैं 1600 की कीमत पर। 9 दिसंबर का ये ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा एक और ट्रांजैक्शन नवंबर में भी हुआ था, तब शेयर 1600 रुपए के आसपास का था और तब 35,745 क्वांटिटी बेची गई थी। इससे पहले भी नवंबर में भी बिकवाली हुई थी। इससे पहले मतलब 3 ट्रांजेक्शन हुए थे नवंबर महीने में, लेकिन हाँ खरीदारी के भी कुछ हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेचे ही गए, खरीदारी भी हुई थी, लेकिन दिसंबर में सिर्फ बिकवाली के ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। डिविडेंड अच्छा खासा पे कर रहा है। अगर हम देखें तो इसी साल इसने 2 बार आपको डिविडेंड भी पे किया है। 16 रुपए का पहले पे किया, फिर बाद में 16 रुपए 50 पैसे का पे किया। पिछले साल 15 रुपए करके 2 बार इसने आपको डिविडेंड पे किया है, मतलब 30 रुपए का डिविडेंड पिछले साल पे किया था। इस साल 32 रुपए 50 पैसे का पे किया है डिविडेंड। और एक अच्छा डिविडेंड मैं मानूंगा, क्योंकि अगर इन्फोसिस की अगर बात करो तो याद रहे कि ये 2020 में आपको ट्रेड कर रहा था, मतलब 600 रुपए के भी नीचे चला गया था, तो वहां पर भी खरीदारी के अच्छे मौके थे। और लॉन्ग टर्म में अच्छा डिविडेंड भी पे करेगा और साल में एक बार नहीं कई बार डिविडेंड पे करेगा। और इसका रेवेन्यू अगर आप देखो तो हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, मतलब कंपनी जो है वो इंक्रीजिंग मोड में है, डिक्रीजिंग मोड में नहीं है।
70,000 करोड़ का रेवेन्यू आज 1,21,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी हर साल का पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो कंपनी की जो एवरेज प्रॉफिट है वो 6,000 करोड़ के आसपास की है, जो कि 2022 के मुकाबले ज़्यादा ही होगी। और हर बार हमें ये देखने को मिला है कि प्रॉफिट में अच्छा खासा इजाफा हुआ है और आगे भी होता नजर आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके की प्रोजेक्शन अभी है वो इनके अच्छे प्रॉफिट के तो नजर आ ही रहे हैं। इन्फोसिस में देखें तो खरीदारी करने का सही मौका शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है। 29 का पी है इसका, सेक्टर पी अगर देखें तो 26 का है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर अगर आएगा, 1400 के आसपास शेयर पहुंचेगा तो इसका जो पी रेशियो होगा वो सेक्टर पी के आसपास ही होगा, मतलब खरीदारी के अच्छे मौके तब आपको नजर भी आ सकते हैं। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि जो कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 1,400 रुपए के आसपास इनिशियल सपोर्ट कह सकते हो आप कि वो नजर आ रहा है। 79% एनालिस्ट भी कहते हैं कि खरीदारी करो। कंपनी के शेयर होल्डिंग के ऊपर अगर हम नजर करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 13.11% की होल्डिंग है, 15.21 म्यूचुअल फंड, 12.79 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 31.30% एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर 27.59% की होल्डिंग है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 7.52% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल इन्फोसिस मैं मानता हूं कि एक अच्छी कंपनी है। निफ्टी 50 में काफी बड़ा वेटेज अगर आप देखो तो इन्फोसिस का भी है, और इवन अगर आप देखो तो कई सारे म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा वेटेज भी इन्फोसिस का है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो भैया अपने पोर्टफोलियो का 34.33% का वेटेज उसने इन्फोसिस को दिया है। एक्सिस ब्लू चिप की अगर हम बात करें तो उसने भी 7.16% का जो वेटेज है वो इन्फोसिस को दिया है। मिरार असेट्स की बात करें तो 7.40% का पोर्टफोलियो का वेटेज उसने इन्फोसिस को दिया है। एसबीआई इक्विटी की बात करें तो तकरीबन 4% का अपने पोर्टफोलियो का वेटेज इन्फोसिस को देते, तो कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो काफी बड़ा वेटेज इन्फोसिस को दे रहे हैं। इवन कई सारे इंडेक्स फंड में याद आप देख लो, या कई बड़े बड़े फंड हाउसेस आपको इन्फोसिस में निवेश करते नजर आ जाएंगे। बस यही होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो डरना शुरू कर देते हैं और वो छोटी कंपनियों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, जो हम सब जानते हैं कि भैया अगर मार्केट टूटेगा तो ये शेयर टूटेंगे, लेकिन जब रिकवर करेगा तो सबसे अच्छी तेजी यहीं पर देखने को मिलेगी, और ऐसे को हम मिस कर जाते हैं। इन्फोसिस मुझे लगता है कि 1500 रुपए के आसपास ये उतना खराब नहीं है, खरीदारी करी है, बैठे रहो, डरने वाली बात नहीं है। बेचने तो गलती भी मत करना यहाँ पर। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, 1,400 रुपए के रेंज में मिले डेफिनेटली खरीदारी के मौके बनेंगे। और देखो अभी भी मैं ये कहूंगा कि जो बाजार है वो थोड़ा सा अनस्टेबल तरीके से बिहेव करेगा आने वाले दौर में, लेकिन अगर ऐसे शेयर्स में गिरावट आती है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, निफ्टी 50 का एक अच्छा बड़ा वेटेज जो रखता है, तो ऐसे में खरीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए। और ऐसे शेयर्स को धीरे धीरे करके अगर आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो यहाँ पर, मतलब जब भी गिरे, जब भी ये शेयर 50-100 रुपए की गिरावट दिखाए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदते जाओ, लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाओ इसको, और डेफिनेटली अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। अभी दिक्कत वाला माहौल जरूर है, लेकिन जैसे ही यूएस बाजार रिकवर करना शुरू करेगा यहाँ पर भी आपको उसका असर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, इन्फोसिस के अलावा विप्रो में भी गिरावट है, ये भी 400 के नीचे जा चुका है, जो 720-725 के आसपास हुआ करता था, यहां पर भी गिरावट है। एचसीएल टेक भी 1,000 रुपए के आसपास जा चुका है। टीसीएस की अगर हम बात करें तो ये भी 3,200 रुपए के आसपास है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन कंपनियों के ऊपर भी डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के बारे में, जिस किसी आईटी कंपनी के बारे में आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो बनाऊं, उसका नाम कमेंट में जरूर लिखेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इन्फोसिस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।